हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल डेरिवेटिव मार्केट, जहां मिलती है क्लियरिटी इन वोलेटिलिटी। आज है 19 जून और मार्केट में दिख रहा है हेजिटेशन, कॉजेस और सेक्टर रोटेशन। चलिए बात करें निफ्टी के ऊपर। तो निफ्टी ने क्लोज किया है 24,793 पर, हल्का रेड में, अप्रोक्स 19 पॉइंट डाउन है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये 19 पॉइंट डाउन, समथिंग समथिंग, ज़्यादा नहीं है। कि खुली यहाँ गई थी ये आपकी यहाँ गई खुली है और एंड नहीं जाके गिर गई है, तो इतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। और सेंसेक्स भी आज 82 पॉइंट गिरा है, ज़्यादा नहीं गिरा है, एंडिंग एट 81,361 पे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेशर दिखा है बैंक निफ्टी में, उसकी भी रीज़न है, आगे चल के बात करेंगे। ओवरऑल टोन वीक थी लेकिन क्रैश नहीं बोल सकते, मतलब मार्केट में इतना गिरावट नहीं है। अभी मार्केट क्लियरली एक वेट एंड वॉच फेस में है, ग्लोबल डेवलपमेंट के चलते। ठीक है, अब बात करते हैं यूएस ग्लोबल इम्पैक्ट एंड फेड सिग्नल। यूएस फेड ने इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखा है, लेकिन 2025 में सिर्फ एक ही रेट कट की उम्मीद दिखाई दिखाई दे रही है। जहां पहले 3 कट की बात की थी जहां पहले 3 की बात की थी, अब तक उन्होंने एक ही किया है। ये दूसरी बार होना था बट अब नहीं हुआ। अब वेट करेंगे दिसंबर में या नवंबर आता है, वहां पर देखें क्या सीन है क्या नहीं। बट अभी तो फिर दिख ही नहीं रहा है फेड का रेट कट। इस हॉकिंस स्टोन से इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा फियर एंटर हुआ है। साथ ही इसराइल और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट एक्सकेलेट कर रहा है। सेफ हेवन एसेट जैसे गोल्ड और डॉलर रैली कर रहे हैं। क्रूड ऑयल भी $1 अप हो गया। जो इन्फ्लेशन, $1 भाई, 85 रुपये इंडियन रुपीस, इन्फ्लेशन सेंसिटिव स्टॉक्स के लिए नेगेटिव हो सकता है। अब इस बात को समझते तरीके में, अभी पता है एक न्यूज़ और थी, आज की बात है। मैंने न्यूज़ 2 ढाई के जगह में पढ़ा कि इसराइल ने ईरान के स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को डैमेज किया है, जिसमें से उस डैमेज की वजह से 20 पीपल, अप्रोक्स 20 पीपल, लोग शायद मरे भी होंगे कुछ लोग, बट ये जो घायल हुए हैं वो 20 लोग हैं। तो जो किस लेवल की युद्ध चल रहा है उनके बीच में, कि वहां तक बात पहुंच चुकी है। अब ये था न्यूज़ के तरीके से क्या चल रहा है क्या नहीं। अब बात करते हैं ऑप्शन चैनल के ऊपर। तो ऑप्शन चैन में एक्चुअल सेंटीमेंट दिख रहा है निफ्टी में। कॉल राइटर्स एक्टिव हैं 24,900 एंड 25,000 पर। और वहीं जो पुट राइटर्स है, जो स्ट्रॉन्ग पुट सपोर्ट दिख रहा है, 24,700 से 24,600 दिख रहा है। अब ये जो रेंज है ना, ये फैसले का रेंज है, जिस तरह मार्केट भागे वहां से वो लोग निकलेंगे। मतलब ये कहने का एक सेकंड देखो, ये जो मार्क किया है ना एरिया, ये 25,000 वाला, ये 24,900, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैठे हैं कॉल राइटर्स, और यहाँ पे बैठे हैं पुट राइटर्स। मतलब ऐसा मार्केट बाउंस हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ थी मार्केट के अंदर। और यही मार्केट में टाइट रेंज ट्रेड कर रहा है, 24,700 से 24,900। ठीक है, अब इस मार्केट में स्ट्रेटेजी क्या है अपनी? जब मार्केट रेंज में हो तो ब्रेकआउट का वेट करो और स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड लो। ठीक है, निफ्टी स्ट्रेटेजी ये है, बाय अबव 24,900 और फॉर ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस बिलो 700। बहुत लंबा हो जाएगा ये, तो इतना मत जाना। बट मैं नॉर्मली कहूँगा, अगर तुम्हें ब्रेकआउट ट्रेड करना है 24,900, ये बड़े बड़े लोगों के लिए है, 700 का स्टॉप लॉस लगाना। बट या फिर लॉन्ग टर्म के लिए चले जाए पोजिशन लेके, 24,900 के ऊपर ही तुम कॉल में एंट्री मारना, मतलब एंट्री मत मारना ब्रो। अब बात करते हैं, मार्केट काफ़ी डिसिप्लिन ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट के पहले पेशेंस ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। फेड और ग्लोबल क्यूज से शॉर्ट टर्म वॉलिडिटी रहेगी, लेकिन यही वक्त होता है स्मार्ट एंट्री और एग्जिट का। वॉलिडिटी जितनी होगी तुम उतना पैसा बना सकते हो, लेकिन शर्त ये लागू होता है कि आप किस तरीके से एंट्री ले रहे हो। आप एंट्री मार रहे हो कॉल में, मार्केट के या नीचे, दैट्स रॉन्ग ट्रेड ना। तो अगर आपको ये अपडेट यूज़फुल लगा हो, लाइक करो, कमेंट करो और डेरिवेटिव मार्केट को सब्सक्राइब करो। ठीक है, मैं मिलता हूँ कल एक नए डेटा के लिए और नए व्यू के साथ। अंटिल देन, स्टे शार्प, ट्रेड स्मार्ट। गुड बाय।